एडिनल ग्रंथि या जिसे कहा जाता है इसके अंदर कह सकते हैं एड्रिनल ग्लैंड, जो कि फोर्थ इसके अंदर मुख्य प्रकार की इसके अंदर कह सकते हैं ग्लैंड या ग्रंथि होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत आती है। अंतःस्रावी ग्रंथि में फोर्थ हो सकती है एडिनल ग्लैंड। एडिनल ग्लैंड इसके अंदर कह सकते हैं जो पोजीशन है, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड आपको बताया गया था ब्रेन में पाई जाती है, या गर्दन वाले भाग में, ट्रैकिया वाले भाग में, श्वसन तंत्र वाले भाग। एडिनल ग्रंथि या जिसे कहा जाता है इसके अंदर कह सकते हैं एड्रिनल ग्लैंड, जो कि फोर्थ इसके अंदर मुख्य प्रकार की इसके अंदर कह सकते हैं ग्लैंड या ग्रंथि होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत आती है। अंतःस्रावी ग्रंथि में फोर्थ हो सकती है एडिनल ग्लैंड। एडिनल ग्लैंड इसके अंदर कह सकते हैं जो पोजीशन है, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड आपको बताया गया था ब्रेन में पाई जाती है, या गर्दन वाले भाग में, ट्रैकिया वाले भाग में, श्वसन तंत्र वाले भाग में इसके अंदर थायराइड है। और थायराइड ग्रंथि के ऊपर दो लोब पर इसके अंदर कह सकते हैं प्रत्येक पर दो दो पैराथायराइड ग्रंथि होती है। और एडिनल ग्रंथि जो पाई जाती है कशेरुकदंड या वर्टिबल कॉलम के दोनों ओर पाई जाती है, किडनी के ऊपरी भाग में पाई जाती है, अपर पार्ट में पाई जाती है, इसलिए इसे इसके अंदर सुप्रा रीनल कहा जाता है। रीनल किडनी से संबंधित होता है और किडनी के ऊपर पाई जाती है कशेरुकदंड के दोनों ओर, इसलिए एडिनल ग्रंथि जो होती है इसके अंदर कह सकते हैं वह किडनी के ऊपरी भाग में पाई जाती है। इसमें दो भाग होते हैं मुख्य रूप से, एक तो कॉर्टेक्स और एक मेडुला। कॉर्टेक्स जो भाग होता है आउटर पार्ट होता है, बाहरी भाग होता है, और इनर जो पार्ट होता है इसके अंदर आंतरिक भाग, जिसे इसके अंदर कह सकते हैं मेडुला कहा जाता है। बाहरी जो भाग होता है इसके अंदर कह सकते हैं वह मेसोडर्म से बनता है, और मैक्सिमम जो पार्ट होता है कॉर्टेक्स इसके अंदर कह सकते हैं जो भाग है वह मैक्सिमम इसके अंदर कह सकते हैं 90% जो पार्ट होता है इसके अंदर कह सकते हैं एडिनल ग्रंथि का, वह कॉर्टेक्स भाग होता है। इसके अलावा सेकंड इसके अंदर पार्ट मेडुला, जो कि न्यूरल क्रेस्ट से बनता है। गैस्ट्रुलेशन के दौरान इसके अंदर कह सकते हैं तीन प्रकार की कोशिकाएं बनती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। तीन लेयर बनती है अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से। इसके अलावा न्यूरल क्रेस्ट जो कोशिकाएं इसके अंदर कह सकते हैं पाई जाती हैं तंत्रिका तंत्र के दौरान, जो कि लगभग इसके अंदर कह सकते हैं 5 से 10% इसके अंदर एडिनल ग्रंथि का भाग बनाती है, जिसे इसके अंदर कह सकते हैं मेडुला कहा जाता है। और कॉर्टेक्स इसके अंदर मेसोडर्म लेयर के द्वारा बनता है। फर्स्ट कॉर्टेक्स जो भाग होता है इसके अंदर कह सकते हैं 90% पार्ट होता है, मैक्सिमम जो पार्ट होता है, जिसे तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट होता है जोना ग्लोमेरुलोसा, जो कि सबसे आउटर पार्ट होता है इसके अंदर एडिनल ग्रंथि में। फेसिक्युलेटा सेकंड पार्ट होता है, और सबसे आंतरिक भाग जो कॉर्टेक्स में पाया जाता है इसके अंदर कह सकते हैं इसे रेटिक्युलरिस कहा जाता है। सेकंड पार्ट हो सकता है मेडुला। फर्स्ट इसके अंदर कॉर्टेक्स जो पार्ट, जोना ग्लोमेरुलोसा जो भाग होता है इसके अंदर कह सकते हैं इसके द्वारा मिनरलोकॉर्टिकॉइड का सिक्रेशन किया जाता है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो होते हैं इसके अंदर, जो कि मिनरल्स या आयंस का संतुलन बनाकर रखते हैं। जो भी इसके अंदर कह सकते हैं मनुष्य के शरीर में मिनरल्स पाए जाते हैं, आयंस पाए जाते हैं, वाटर इसके अंदर कह सकते हैं, और जल का संतुलन बनाने का जो कार्य किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाएगा? कॉर्टेक्स के इसके अंदर कह सकते हैं हार्मोन, जिसे इसके अंदर मिनरलोकॉर्टिकॉइड कहा जाता है, जिसमें मुख्य रूप से एल्डोस्टेरोन आता है। जोना फेसिक्युलेटा जो है वह ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का सिक्रेशन करती है, जो कि कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म से संबंधित होता है, ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म से संबंधित होगा। और सबसे आंतरिक जो स्तर होता है कॉर्टेक्स में इसके अंदर वह रेटिकुलरिस कहलाता है, जो कि इसके अंदर कह सकते हैं जनन हार्मोन का इसके अंदर सिक्रेशन करता है। मेडुला जो भाग है वह इसके अंदर एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, या जिसे कहा जाता है एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन इसके अंदर कह सकते हैं हार्मोन का सिक्रेशन किया जाता है। तो अलग अलग प्रकार के हार्मोन इसके अंदर मेडुला और कॉर्टेक्स के अलग अलग भाग के द्वारा सिक्रेट किए जाते हैं। कॉर्टेक्स के इसके अंदर कह सकते हैं डिफरेंट जो हार्मोन होते हैं, क्या फंक्शन हो सकते हैं इसके अंदर डिफरेंट हार्मोन के, इसे कहा जाता है 4S। सभी जो हार्मोन होते हैं इसके अंदर कह सकते हैं जो स्टार्ट इसके अंदर कह सकते हैं कैपिटल लेटर S से होते हैं। जैसे S का अर्थ होता है इसके अंदर कह सकते हैं फर्स्ट कार्य हो गया सॉल्ट या लवण से संबंधित होंगे, आयंस का या इसके अंदर कह सकते हैं बैलेंस बनाने का, संतुलन बनाने का कार्य करते हैं। सेकंड हो सकता है स्ट्रेस मैनेजमेंट, जो कि इसके अंदर कॉर्टिसोल करता है। स्ट्रेस इसके अंदर मैनेजमेंट इसके अंदर है संतुलन बनाने के लिए, ये भी कॉर्टेक्स के हार्मोन का कार्य होता है। शुगर या ग्लूकोज, शुगर इसके अंदर के मेटाबॉलिज्म से संबंधित होते हैं। और फोर्थ हो सकता है इसके अंदर कह सकते हैं सेक्स हार्मोन या जनन हार्मोन होते हैं। तो इस कारण इसके अंदर कह सकते हैं कहा जाता है कि कॉर्टेक्स के हार्मोन जो होते हैं इसके अंदर कह सकते हैं इसे 4S कहा जाएगा। सभी इसके अंदर कह सकते हैं कैपिटल लेटर S से स्टार्ट होते हैं। एक इसका आयंस या लवण से संबंधित है, स्ट्रेस से संबंधित है,
शुगर या कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म से संबंधित होते हैं, अलग अलग प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो होते हैं इसके अंदर, जो कि कॉर्टेक्स के फर्स्ट भाग से सिक्रेट किए जाते हैं, आयंस का, सोडियम क्लोराइड और जल का इसके अंदर कह सकते हैं बैलेंस या संतुलन बनाने का कार्य करते हैं। इसमें मुख्य रूप से जो उदाहरण जैसे अभी आपको बताया गया था, एल्डोस्टेरोन होता है। एल्डोस्टेरोन का क्या कार्य होगा? सोडियम और क्लोराइड का रीअब्जॉर्प्शन करवाना। और सोडियम और क्लोराइड का रीअब्जॉर्प्शन जब टर्म्स आती है वह किडनी से संबंधित होती है या किडनी में पाई जाने वाली नलिकाओं से संबंधित होती है, जिसे इसके अंदर कह सकते हैं नेफ्रॉन कहा जाता है। तो नेफ्रॉन के द्वारा इसके अंदर कह सकते हैं सोडियम और क्लोराइड का पुनः अवशोषण किया जाता है नेफ्रॉन के द्वारा। इस कारण इसके अंदर कह सकते हैं सोडियम और क्लोराइड का रीअब्जॉर्प्शन किया जाता है। तो कहा जा सकता है कि ब्लड इसके अंदर कह सकते हैं, सोडियम इसके अंदर कह सकते हैं और क्लोराइड इसके अंदर कह सकते हैं जैसे नलिकाओं में पाए जाते हैं, और सोडियम और क्लोराइड इसके अंदर कह सकते हैं रीअब्जॉर्ब ज्यादा होंगे, तो वाटर की सांद्रता या जल की सांद्रता इसके अंदर कह सकते हैं किडनी की नलिकाओं में, नेफ्रॉन में कम पाई जाती है। क्योंकि आयंस की सांद्रता बढ़ जाती है तो वाटर की सांद्रता हमेशा कम होगी। जैसे इसके अंदर इसको इस उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं कि इसके अंदर 100 ml इसके अंदर कह सकते हैं वाटर में या जल में 5 ग्राम इसके अंदर कह सकते हैं शुगर को डिसॉल्व किया जाता है, और एक तरफ इसके अंदर कह सकते हैं 10 ग्राम या 10 ग्राम शुगर को डिसॉल्व किया जाता है, 30 ग्राम इसके अंदर कह सकते हैं डिसॉल्व किया जाता है, या 50 ग्राम डिसॉल्व किया जाता है। जैसे जैसे इसके अंदर सोडियम क्लोराइड की सांद्रता बढ़ेगी, वाटर की सांद्रता इसके अंदर कम हो जाती है। इस कारण किडनी से इसके अंदर कह सकते हैं ब्लड का इसके अंदर कह सकते हैं किडनी से ब्लड में, ब्लड या इसके अंदर कह सकते हैं जल में, जल का इसके अंदर ट्रांसफर होता है, स्थानांतरण होता है। इस कारण इसके अंदर कह सकते हैं ब्लड प्रेशर इसके अंदर जो है यदि कम हो जाता है तो नॉर्मल किया जाता है, क्योंकि जल की कमी के कारण इसके अंदर कह सकते हैं या आयंस के इसके अंदर संतुलन इसके अंदर कह सकते हैं नहीं रहने के कारण, असंतुलन के कारण भी ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। इसके अलावा एल्डोस्टेरोन का कार्य होता है पोटेशियम का एक्सक्रीशन करवाना, जो आपको इसके अंदर कह सकते हैं किडनी के फंक्शन में भी बताया गया था, नेफ्रॉन के इसके अंदर फंक्शन के दौरान, कि यूरिन फॉर्मेशन में 3 स्टेप होते हैं, फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन। तो सिक्रीशन इसके अंदर कह सकते हैं कि अंतर्गत पोटेशियम का इसके अंदर कह सकते हैं एक्सक्रीशन इसके अंदर करवाया जाता है। हार्मोन की कमी, एल्डोस्टेरोन हार्मोन इसके अंदर कह सकते हैं यदि कम पाया जाता है, कम सिक्रीट होता है, तो इसके द्वारा जो रोग होता है उसको एडिसन डिजीज या एडिसन रोग कहा जाता है, और अधिकता होती है तो उससे इसके अंदर कह सकते हैं कौन सिंड्रोम पाया जाता है। तो फर्स्ट एडिसन डिजीज या एडिसन रोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर कह सकते हैं कंपटीशन एग्जाम में भी, और वेरी शॉर्ट आंसर में या शॉर्ट आंसर में इसके द्वारा बन सकता है। एडिसन डिजीज या एडिसन रोग इसके अंदर कह सकते हैं इसमें कौन सी कंडीशन पाई जाती है? सोडियम और क्लोराइड इसके अंदर कह सकते हैं रिलीज ज्यादा होता है, क्योंकि हार्मोन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो कहा जा सकता है कि एडिसन डिजीज या एडिसन रोग जो है वह एल्डोस्टेरोन हार्मोन की कमी के कारण होता है। तो एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो कार्य करता है सोडियम और क्लोराइड का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, तो एल्डोस्टेरोन हार्मोन की कमी के कारण सोडियम और क्लोराइड का इसका रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, सोडियम और क्लोराइड आयन जो है वो इसके अंदर कह सकते हैं रिलीज ज्यादा होंगे। इसके अलावा पोटेशियम इसके अंदर कह सकते हैं डिपोजिट, ब्लड में इसके अंदर कह सकते हैं डिपोजिट होता है, रीअब्जॉर्प्शन इसके अंदर कह सकते हैं सोडियम और क्लोराइड का किया जाता है, और एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन होता है पोटेशियम का सिक्रेशन करवाता है, रिलीज करवाता है। लेकिन यहाँ पर इसके अंदर कह सकते हैं पोटेशियम इसके अंदर आयन रिलीज नहीं होंगे, क्योंकि एल्डोस्टेरोन हार्मोन की कमी है। इस कारण इसके अंदर पोटेशियम जो है वो ब्लड में डिपोजिट या जमा इसके अंदर कह सकते हैं ज्यादा होता है। इसके अलावा वीकनेस, भूख कम लगना, हाथ और फेस पर इसके अंदर कह सकते हैं मेलानिन इसके अंदर डिपोजिट हो जाता है, स्किन ब्राउन इसके अंदर ब्रॉन्ज कलर की भूरे रंग की हो जाती है यदि दिखाई देती है, तो ये सभी लक्षण इसके अंदर कह सकते हैं ब्लड प्रेशर या रक्तदाब कम हो जाता है, क्योंकि आयंस का इसके अंदर रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, जिसके कारण इसके अंदर वाटर या जल की सांद्रता इसके अंदर कह सकते हैं ब्लड में इसके अंदर इंक्रीज या इसके अंदर कह सकते हैं नहीं बढ़ेगी, या वापस इसके अंदर कह सकते हैं ब्लड की जो सांद्रता है वो नॉर्मल नहीं होती है, तो कहा जा सकता है कि ब्लड प्रेशर इसके अंदर कह सकते हैं कम रहता है। और यदि वापस इसके एल्डोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट होगा तो ब्लड प्रेशर जो लो हुआ है वापस इसके अंदर नॉर्मल किया जा सकता है। और अधिकता से कौन सिंड्रोम होता है? एल्डोस्टेरोन हार्मोन की अधिकता से। इस कारण इसके अंदर ब्लड में वॉल्यूम जो होता है, ब्लड का जो वॉल्यूम जो आयतन पाया जाता है, ब्लड का वॉल्यूम या आयतन इसके अंदर कह सकते हैं इंक्रीज हो गया। ब्लड प्रेशर को प्रभावित करने वाले कारक में यदि ब्लड का इसके अंदर वॉल्यूम बढ़ता है, 5 लीटर इसके अंदर ब्लड है तो ब्लड प्रेशर अलग होगा। आज से इसके अंदर 6 लीटर इसके अंदर कह सकते हैं यदि ब्लड हो गया
तो रक्तदाब भी इसके अंदर कह सकते हैं इंक्रीज होगा, जो कि एल्डोस्टेरोन हार्मोन की अधिकता के कारण होता है। इसके अलावा सेकंड जो हार्मोन हो सकता है जो कि मेडुला के द्वारा सिक्रीट किया जाता है, मेडुला के द्वारा इसके अंदर कह सकते हैं सिक्रीट जो हार्मोन होता है, जैसे एडिनलिन जो आपको CH3 है जिसे कहा जाता है मिथाइल ग्रुप। डिफरेंस क्या पाया जाता है इसके अंदर एडिनलिन और नॉर एडिनलिन या जिसे नॉर एप्रिनेफ्रिन कहा जाता है। नॉर एप्रिनेफ्रिन और इसके अंदर एडिनलिन में इसका डिफरेंस ये होता है कि एडिनलिन जो हार्मोन है इसमें CH3 या मिथाइल ग्रुप पाया जाता है। इमरजेंसी हार्मोन भी इसे कहा जाता है। किसी प्रकार का डैमेज या खतरा होता है, एक्साइटमेंट, फियर या शॉक के कारण इसके अंदर कह सकते हैं इस कंडीशन में यह हार्मोन सिक्रीट होता है, इसलिए इसे इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है। इसके अलावा स्किन या त्वचा पर इसके अंदर कह सकते हैं रक्त वाहिकाओं में इसके अंदर कह सकते हैं संकुचन पाया जाता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन पाया जाता है। स्किन या त्वचा में जो ब्लड वेसल्स आती है जिसमें वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। कंकाल पेशियों में इसके अंदर कह सकते हैं जो रक्त वाहिकाएं जाती हैं इसमें वैसो डायलेशन या शिथिलन पाया जाता है। इसके अलावा ट्रैकिया में जो इसके अंदर कह सकते हैं या श्वसन तंत्र में इसके अंदर कह सकते हैं जो ट्रैकिया भाग पाया जाता है इसमें इसके अंदर कह सकते हैं डायलेशन होता है। तो स्किन या त्वचा में इसके अंदर कह सकते हैं जो रक्त वाहिकाएं जाती है इसमें संकुचन होगा, और जैसे अभी आपको बताया कि इसके अंदर इमरजेंसी कंडीशन में सिक्रीट किया जाता है। फियर, शॉक कह सकते हैं मसल्स या पेशियों की आवश्यकता ज्यादा रहती है, या ट्रैकिया श्वसन तंत्र की आवश्यकता ज्यादा रहती है, ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा होती है। तो ट्रैकिया में और कंकाल पेशियों में जो इसके अंदर कह सकते हैं ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं इसमें वैसो डायलेशन पाया जाएगा, क्योंकि मसल्स का ज्यादा यूज होता है इसके अंदर। और इसके अलावा ट्रैकिया है तो ऑक्सीजन का इसके अंदर ज्यादा यूज होता है। इसके अलावा ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का निर्माण भी इंक्रीज होता है जब एडिनलिन हार्मोन का सिक्रीशन किया जाता है। इंसुलिन के सिक्रीशन को कम किया जाता है, क्योंकि इंसुलिन जो हार्मोन होता है वह ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का निर्माण करता है, लेकिन एडिनलिन हार्मोन इमरजेंसी हार्मोन है तो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का निर्माण होना चाहिए, न कि ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का निर्माण, इसलिए इंसुलिन के सिक्रीशन को कम किया जाता है। इसके अलावा इसे फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन कहा जाता है। टायरोसिन नामक अमीनो एसिड से इसके अंदर कह सकते हैं एड्रेनलिन हार्मोन का निर्माण होता है, जो कि अलग अलग इसके अंदर कह सकते हैं हार्मोन्स की जो कैटेगरीज होती है, वर्ग होते हैं, इसमें कैटेकोलेमिन इसके अंदर कह सकते हैं, कैटेकोलेमिन इसके अंदर कह सकते हैं जो कैटेगरीज होती है इसमें पाए जाते हैं। कैटेकोलेमिन इसके अंदर कह सकते हैं कैटेगरीज या वर्ग के जो हार्मोन होते हैं जो कि टायरोसिन अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, इसे एड्रेनलिन इसके अंदर कह सकते हैं हार्मोन कहा जाता है। नेक्स्ट हो सकता है पैनक्रियाज, या जिसे अग्नाशय कहा जाता है। पैनक्रियाज इसके अंदर कह सकते हैं मनुष्य में अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथियों की तरह कार्य कर सकती है। अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करती है तो इसके अंदर कह सकते हैं पैनक्रियाज में आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस या लैंगरहैंस की दीपिकाएं पाई जाती हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप की सेल होती है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य कर रही है, इसका अर्थ होता है यह हार्मोन का सिक्रीशन करेगी, और बहिस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करती है तो यह एंजाइम का सिक्रीशन करती है, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र में पढ़ चुके हैं डाइजेशन की फिजियोलॉजी या कार्यकी में, कि पैनक्रियाज के द्वारा इसके अंदर डिफरेंट टाइप के एंजाइम सिक्रीट किए जाते हैं इंटेस्टाइन में, जो कि इसके अंदर कह सकते हैं अलग अलग प्रकार के इसके अंदर कह सकते हैं जैव अणु का पाचन करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड या अंतःस्रावी की तरह कार्य करती है तो लैंगरहैंस की दीपिकाएं या जिसे कहा जाता है आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस पाई जाती है, जिसमें डिफरेंट टाइप की सेल या कोशिकाएं होती हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल। अल्फा सेल ग्लूकागॉन हार्मोन का सिक्रीशन करती है, बीटा सेल इंसुलिन का सिक्रीशन करती है, और डेल्टा सेल जो होता है वह सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का सिक्रीशन करती है। ग्लूकागॉन और इंसुलिन दोनों अपोजिट इसके अंदर या एंटागोनिस्टिक होते हैं, अपोजिट वर्क इसके अंदर करने वाले हार्मोन होते हैं, और दोनों हार्मोन को इनहिबिट किया जाता है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन के द्वारा। सोमेटोस्टेटिन जो है वह इंसुलिन और ग्लूकागॉन के सिक्रीशन को इनहिबिट करता है। ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का निर्माण करना है। ग्लाइकोजन है जो कि लीवर में बनता है, स्टोर रहता है, ग्लूकोज से बनता है, लेकिन ग्लाइकोजन से यदि ग्लूकोज का निर्माण करना है तो वह कार्य इसके अंदर कह सकते हैं ग्लूकागॉन हार्मोन के द्वारा किया जाता है। और ग्लाइकोजन इसके अंदर कह सकते हैं जो है ग्लूकोज से इसके अंदर बनता है, तो ग्लूकोज इसके अंदर कह सकते हैं ब्लड में नॉर्मल रहता है, इसीलिए इसके अंदर कह सकते हैं यह कार्य इंसुलिन करता है। और इंसुलिन की कमी होती है तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है,
जो कि इसके अंदर कह सकते हैं जिसे डायबिटीज मेलिटस कहा जाता है, इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग होता है। और ग्लूकागॉन जो होता है इसका अपोजिट वर्क करता है, तो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाना है या ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाना है, इसके लिए अल्फा और बीटा सेल के द्वारा सिक्रेट होने वाला हार्मोन ग्लूकागॉन और इंसुलिन होते हैं। ग्लूकागॉन और इंसुलिन के सिक्रेशन को इसके अंदर कह सकते हैं इनिबिट करने का जो मुख्य कार्य है वो सोमेटोस्टेटिन हार्मोन करता है। इसके अलावा डिफरेंट इसके अंदर कह सकते हैं जो मेडुला के द्वारा जैसे नॉर एडिनलिन हार्मोन का क्या कार्य होता है। इसके अलावा इसके अंदर कह सकते हैं जैसे कॉर्टेक्स में आपको बताया कि इसके अंदर कह सकते हैं 4S इसके अंदर कार्य करते हैं। तो फर्स्ट इसके अंदर जैसे आपको बता चुके हैं एल्डोस्टेरोन हार्मोन का कार्य जो कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट इसके अंदर जनन हार्मोन कौन से होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर कह सकते हैं कॉर्टेक्स भाग के इसके अंदर कह सकते हैं जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के द्वारा कौन सा हार्मोन सिक्रेट किया जाता है जिसे कॉर्टिसोल कहा जाता है। तो कॉर्टिसोल या जनन हार्मोन और नॉर एपिनेफ्रिन या जिसे नॉर एडिनलिन कहा जाता है, इसका कौन कौन से इसके अंदर कह सकते हैं कार्य होगा या इन हार्मोन के कार्य क्या होते हैं वो आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। नेक्स्ट हो सकता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, इसके अंदर किसे कहा जाता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो कि एडिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग से सिक्रेट होने वाले हार्मोन होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म या उपापचय से संबंधित होते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में इसका एग्जाम्पल हो सकता है कॉर्टिसोल, और कॉर्टिसोल का इसके अंदर कह सकते हैं फंक्शन या कार्य क्या हो सकता है। कॉर्टिसोल ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में, कॉर्टिसोल इसके अंदर ग्लूकोज इसके अंदर कह सकते हैं बनाने का कार्य करता है या जिसे कहा जाता है ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाता है। इसलिए कहा जा सकता है कि यह इसके अंदर कह सकते हैं जो कॉर्टिसोल हार्मोन है या जिसे इसके अंदर कह सकते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कहा जाता है जो कि इंसुलिन हार्मोन के विपरीत कार्य करता है, एंटागोनिस्टिक होता है। इसके अलावा सेकंड इसके अंदर फंक्शन हो सकता है कॉर्टिसोल का फैट या वसा और प्रोटीन को भी ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। और अल्टीमेटली इसके अंदर कह सकते हैं ग्लाइकोजन जो है वह ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। कॉर्टिसोल का इसके अंदर कह सकते हैं जो कार्य है ग्लूकोज बनाना, और ग्लूकोज इसके अंदर कह सकते हैं ग्लाइकोजन से बनाए जा सकते हैं। और नेक्स्ट इसके अंदर फैट और प्रोटीन से बनाए जा सकते हैं, और फैट और प्रोटीन नॉन कार्बोहाइड्रेट होते हैं इसलिए ग्लाइकोजन का निर्माण करेंगे, और ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का निर्माण होता है इसलिए इसे ग्लूकोनियोजेनेसिस कहा जाता है। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस को भी इंक्रीज करने का कार्य जो है वो कॉर्टिसोल के द्वारा किया जाता है। यह इसके अंदर स्ट्रेस कंडीशन में होता है, इसलिए कॉर्टिसोल को एंटी स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। थर्ड हो सकता है, थर्ड इसके अंदर कॉर्टिसोल का इसके अंदर कह सकते हैं फंक्शन या कार्य क्या हो सकता है, एंटी इंफ्लेमेशन, एंटी इन्फ्लेमेशन इसके अंदर कह सकते हैं फंक्शन हो सकता है। इन्फ्लेमेशन इसके अंदर कह सकते हैं जो है को रोकने का कार्य करता है कॉर्टिसोल हार्मोन जो कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है। इसके अलावा एंटी एलर्जिक होता है, एंटी एलर्जिक इसके अंदर कह सकते हैं हार्मोन भी इसे कहा जाता है। इसके अलावा रूमेटॉइड ऑर्थराइटिस में, रूमेटॉइड ऑर्थराइटिस, रूमेटॉइड ऑर्थराइटिस जो इसके अंदर कह सकते हैं डिजीज होती है जिसमें जॉइंट्स में यूरिक एसिड डिपॉजिट हो जाता है, जिसके कारण इसके अंदर जॉइंट्स जो पाए जाते हैं इसके अंदर कह सकते हैं जॉइंट में पेन या दर्द होता है। इसको रोकने के लिए इसके अंदर कह सकते हैं कॉर्टिसोल के इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं। तो रूमेटॉइड ऑर्थराइटिस के इसके अंदर कह सकते हैं ट्रीटमेंट में भी इसका उपयोग किया जा सकता है जिसमें कॉर्टिसोल के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट इसके अंदर फंक्शन हो सकता है कॉर्टिसोल का कि स्किन और आईज
स्किन और आइज संबंधी जो भी इसके अंदर कह सकते हैं ऑइंटमेंट इसके अंदर बनाई जाती है। ऑइंटमेंट इसके अंदर कह सकते हैं जो है इसमें जो कंटेन होता है वह कॉर्टिसोल होता है। कंटेन इसके अंदर कॉर्टिसोल पाया जाता है। तो कहा जा सकता है नेत्र और स्किन संबंधी इसके अंदर कह सकते हैं डिजीज में भी इसके अंदर कह सकते हैं कॉर्टिसोल का उपयोग किया जाता है। जो भी इसके अंदर स्किन संबंधी इसके अंदर कह सकते हैं और आइज संबंधी जो भी ड्रॉप्स होती हैं या स्किन संबंधी इसके अंदर कह सकते हैं जो ऑइंटमेंट या ट्यूब पाई जाती है, इसमें इसके अंदर कंटेन इसके अंदर मुख्य रूप से कॉर्टिसोल होता है। इसलिए स्किन और आइज संबंधी इसके अंदर कह सकते हैं डिजीज के लिए भी इसके अंदर उपयोग किया जा सकता है या ट्रीटमेंट इसके अंदर किया जाता है कॉर्टिसोल के द्वारा, जो कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इसके अंदर कॉर्टिसोल की अधिकता के कारण, हाइपर सिक्रीशन के कारण इसके अंदर कह सकते हैं या अधिकता के कारण या इसके अंदर कॉर्टिसोल ज़्यादा सीक्रेट होता है, तो इस कंडीशन में इसके अंदर जो डिजीज हो सकती है इसे कहा जाता है कुशिंग इसके अंदर डिजीज, कुशिंग डिजीज या कुशिंग रोग। नेक्स्ट मेडुला में इसके अंदर कह सकते हैं दो हार्मोन आपको बताए गए थे, एडिनलिन और नॉर एडिनलिन, या जिसे नॉर एपिनेफ्रिन भी कहा जाता है। नॉर एडिनलिन हार्मोन का क्या कार्य होता है? हार्मोन का इसके अंदर कह सकते हैं कार्य या जिसे इसके अंदर कह सकते हैं नॉर एपिनेफ्रिन कहा जाता है। नॉर एडिनलिन हार्मोन का इसके अंदर कह सकते हैं जो कार्य होता है स्किन या त्वचा, डाइजेस्टिव सिस्टम, में जाने वाली इसके अंदर कह सकते हैं जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स जो पाई जाती है, रक्त वाहिकाएं जो पाई जाती है स्किन और डाइजेस्टिव सिस्टम में जाने वाली ब्लड वेसल्स में वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है। वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन या जिसे कहा जाता है रक्त वाहिकाओं में संकुचन करवाता है। और संकुचन इसके अंदर कह सकते हैं जब ब्लड वेसल्स में पाया जाता है तो हमेशा इसके अंदर कह सकते हैं ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। तो ब्लड प्रेशर इसके अंदर कह सकते हैं इंक्रीज या बढ़ाने का जो कार्य किया जाता है वह इसके अंदर स्किन और डाइजेस्टिव सिस्टम में, क्योंकि नॉर एडिनलिन हार्मोन इसके अंदर जो है वह ब्लड वेसल्स में इसके अंदर कह सकते हैं संकुचन करवाता है और ब्लड प्रेशर इसके अंदर कह सकते हैं इंक्रीज होगा।